नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जीके के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। टारगेट हमेशा की तरह 30 देंगे सही करने का। आप यदि हमारे वीडियो रोज देखते हो और 30 प्रश्न सही हो जाते हैं आपके जीके 100 में से जो हम क्वेश्चन लाते हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो कोशिश करो 30 से 40 क्वेश्चन आपके सही जाएं। इसका मतलब ये रहेगा कि आपके यदि एग्जाम अभी हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। आपको बता दें, जो नया है हमारे चैनल पर सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो होता है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना, चारों ऑप्शन पढ़ लेना, फिर आंसर देना, ठीक है। और जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है उसके लिए स्पीड में है, और जिसको समय चाहिए हर क्वेश्चन के बाद तो वीडियो को रोक लेना और आराम से 4 ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर देना। प्लीज सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर देना। रोज आपके लिए ऐसे जीके के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। टाइमिंग है सुबह 6 बजे और दोपहर में 3 बजे एक वीडियो आएगा और एक रात के 9 बजे। ये टाइमिंग याद रखना। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई है, ये की गई थी आपकी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के लिए। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इसने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे, बहुत ही फेमस एलोरा के शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो भारत की जो रुई थी वो अन्य देशों की रुइयों से अधिक सफेद है, ये कहा था मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज ने ये कहा था कि रुई हमारे यहाँ की बहुत सफेद है भारत की। अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मौर्य सम्राट जो था वो था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त आखिरी अंतिम मौर्य सम्राट था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो बना था, इसका जो विकास था ये भट्टारक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी विश्वविद्यालय के विकास के लिए। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? नैतिक आचार संहिता की बात हो रही है तो नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में बताएगा आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ये बौद्ध धर्म की जो है शिक्षाओं के बारे में सुत्त पिटक बताता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? उत्तर भारत की बात हो रही है, इनमें से किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का जो है राज्य संभाला था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिहार वंश और परमार वंश। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, प्रतिहार और परमार ने उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का राज्य संभाला था। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो देवपुत्र जो उपाधि मिली थी, अपनाया था कुषाण राज्य के राजाओं ने अपनाया था। कुषाण वंश, इन्होंने देवपुत्र की जो उपाधि को अपनाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण राजाओं ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? महासंघिक निकाय, तो महासंघिक निकाय जो है ये वैशाली में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए, वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। महासंघिक निकाय ये वैशाली में विकसित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो चौथे नंबर की जो बौद्ध संगति हुई थी ये आपकी कनिष्क के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर एक, कनिष्क के समय चौथे नंबर की बौद्ध संगति हुई थी। निम्नलिखित में से मैं भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? तो भारत के बारे में सबसे पहले जो ग्रीक विद्वान ने लिखा था वो थे आपके साइलेक्स। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, साइलेक्स ने भारत के बारे में सबसे पहले लिखा था, ये ग्रीक विद्वान थे। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर झंडा दिवस जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 7 दिसंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झंडा दिवस के लिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन इनमें से कौन है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ये वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका पड़ता है केरल में। ऑप्शन नंबर ए, केरल में पड़ता है परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका कच्छ की खाड़ी
कच्छ की खाड़ी वाला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला समुद्री उद्यान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी वाला जो समुद्री उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला था? बताइए, फास्ट फूड से निपटने के लिए इनमें से किस देश में आंदोलन चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये चलाया गया था इटली में। ऑप्शन नंबर ए, इटली में फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? कौन से प्रोटोकॉल में ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें ओजोन दिवस या ओजोन डे मनाने की जो है घोषणा की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इनका जो नाम है ये संबंधित है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पर है? हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच की बात हो रही है, ये कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर है, ये है आपकी भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य बेंच है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी मुख्य बेंच है दिल्ली में, और उसके साथ साथ 4 अन्य बेंचें हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो यहां पर इनमें से भोपाल दिया गया इसलिए भोपाल लगाया गया है। यदि दिल्ली दिया जाए तो दिल्ली मेन ब्रांच है एनजीटी की, याद रखिएगा, ठीक है। तो भोपाल दिया इसलिए भोपाल यहां पर आंसर सही हो जाएगा। बाकी दिल्ली में है मुख्य ब्रांच और 4 क्षेत्रीय ब्रांच कहलाती है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो जैविक जो खेती होती है इसके फायदे क्या हैं? यह किफायती भी होती है, कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन से उन्नत ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरा जो रहेगा उसमें कॉपर रहेगा। मोबाइल में कॉपर का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो कॉपर जो है ई कचरे में काउंट होगा। मोबाइल फोन यदि खराब हो गया, आपने फेंक दिया तो। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग जो है पुस्तक, इसके रशेल कार्लसन ये लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कार्बन लेवी क्या होता है? तो कार्बन लेवी ये कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला एक कर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो लगभग 5% भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है भारत के क्षेत्रफल में से। ऑप्शन नंबर बी 5% राइट आंसर है। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? तो जेट्रोफा के अलावा एक और पेड़ का तेल है, वो है आपका पोंगामिया पिन्नाटा। ऑप्शन नंबर बी पोंगामिया पिन्नाटा का तेल इस सैकड़ों परियोजनाओं में संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा के अलावा। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हेलमंद जो प्रांत है अफगानिस्तान का, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी अफीम की खेती राइट आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो
नामक प्राकृतिक उर्वरक ये आपका पेरू का तटीय भाग है उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पेरू का तटीय भाग राइट आंसर है। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लेटराइट मिट्टी जो है आपकी लिंचिंग विधि से इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए, लिंचिंग विधि राइट आंसर है। अफ्रीका के पेम्पा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्पा और जंजीबार ये लौंग की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लौंग की खेती के लिए जंजीबार और पेम्पा जाने जाते हैं। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर है? तो समरकंद ये आपका उज्बेकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान राइट आंसर है। रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो याद रखना, रिक्टर स्केल की कोई भी ऊपरी सीमा अभी तक तय नहीं है। 7 से यदि ऊपर का भूकंप आता है रिक्टर स्केल पर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहलाता है, 7 से ऊपर, और इसकी कोई भी ऊपरी सीमा अभी तक तय नहीं की गई। ठीक है। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा होती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी, जल राइट आंसर है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच जो विवाद है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी देखिए, फॉकलैंड द्वीप विवाद जो है ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी, फॉकलैंड द्वीप विवाद राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो संबंध है ये है आपका आलू के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मॉनसून को अल्नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये तारक नाथ दास जी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारक नाथ दास जी ने स्टार्ट किया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये भाग 20 में है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित करी थी? तो थानेश्वर से सम्राट हर्ष ने कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना भूटान के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो था आपका वेंकट द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय राइट आंसर है। मतविला प्रहसन नामक जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो मतविला प्रहसन नामक जो नाटक था इसके रचयिता थे आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो गौतम बुद्ध जी ने भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की थी ये कपिल वस्तु में की थी। ऑप्शन नंबर बी, कपिल वस्तु राइट आंसर हो जाएगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इतिहासकार काशीराज पंडित जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो शून्य आधारित बजट 1877 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का आखिरी विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। ऑप्शन नंबर डी, असीरगढ़ विजय राइट आंसर है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ये जो मौलिक अधिकार है यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। किसने
मुखलिसपुर से लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो मुखलिसपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला ये जो बनवाया गया था, ये बनाया था बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंधों का जो प्रावधान किया गया है ये 271 काम में किया गया है। 371 काम आप कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस के द्वारा? तो भारत का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को व्यापार परिणाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी व्यापार परिणाम कहा जाता है, वस्तु यदि एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं तो। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो डेविड हेयर और राजा राममोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया था शंकराचार्य जी को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो सबसे पहला विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी आपकी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड राइट आंसर है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमालय से बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बांगर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा जो बांग्लादेश में है मेघना के नाम से जानी जाती है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या यह है आपकी उत्तर प्रदेश में। यूपी में गन्ना भी सबसे ज्यादा होता है, शक्कर फैक्ट्रियां भी हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके कितने अवधि के लिए? तो वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 वर्ष की अवधि के लिए राइट आंसर है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी संत ज्ञानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष चलता रहा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी या ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? तो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर ए पिता राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक राइट आंसर है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाली जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो नदियों तालाबों में जो जलीय पौधे हरे कलर के पाए जाते हैं शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में रेनिन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए रेनिन राइट आंसर है। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ये जो कमी आती है ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, जितना पानी हटाएगा उतना ही वजन उसका जो है कम होगा, ह्रास होगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि नदी में है और वो समुद्र में प्रवेश करती है
तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी सी ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाएगी नदी से जब समुद्र में जाएगी। तो डायनेमो परिवर्तित करता है इनमें से क्या? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो गर्म पानी को यदि मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़कोगे तो अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है और टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण राइट आंसर है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो रहेगी वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, क्यों? ऐसा क्यों? तो प्रेशर कुकर में तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को भी बढ़ा देगी। ऑप्शन नंबर डी क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो है आपकी ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका ऊतक राइट आंसर है। विटामिन के की कमी के कारण इनमें से क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी के कारण आपकी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो वो हरे कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए। डायप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता राइट आंसर है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टरों का थर्मामीटर जो है फ़ारेनहाइट का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए फ़ारेनहाइट राइट आंसर है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य यदि आप दूरी नापने चाहते हैं तो प्रकाश वर्ष इसकी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी तार मतलब स्टार, तार मतलब घर का बिजली वाला तार नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष जो रहता है आपका वो रहता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया फासला या दूरी। ऑप्शन नंबर एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी तत्वों के रासायनिक गुण निम्न में से क्या तय करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके रासायनिक गुण तय करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या राइट आंसर है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो तत्वों की प्रकृति को क्रोनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्रोनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण ऑप्शन नंबर डी। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है आपका ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका गतिमान वस्तु में होती है इनमें से कौन सी ऊर्जा? तो गतिमान वस्तु होगी तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था आपका रोमर ने। ऑप्शन नंबर ए रोमर राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी? तो घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट जो है तीव्र गति से ऊपर जाएगी तो उसको वजन भारी महसूस होगा और एकदम से लिफ्ट नीचे आएगी तो हल्का महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। तो यदि लिफ्ट त्वरण के साथ स्पीड के साथ नीचे आए तो उसको अपना वजन कम महसूस होगा। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी जब तापक्रम क्या होगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी क्वेश्चन है कि परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का जो मान होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए या बी, 0 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।